हाँ जी, मेरे फ्यूचर अधिकारियों, बताओ भाई क्या हाल चाल है आप सबका। देखना, आज रेशियो का काफ़ी भाई बेहतरीन क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। देखना, रेशियो के आज क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चंस आज के क्लास का मेरे भाई पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात है 4:3 आपका, ठीक है। क्वेश्चन समझना मेरे भाई, ठीक है। एक व्यक्ति का मेरे भाई व्यय कितना है और बचत कितना है, तो 4 और 3 के अनुपात में, यानी कि व्यय को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं भैया, और सेविंग को हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं ना। कितने के अनुपात में है, तो अब बोलोगे भैया 4 आपका 3 के अनुपात में है, ठीक है। अब आगे आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ो मेरे भाई। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 से बढ़ जाती है। क्या मेरे दोस्त हम लोग 4:3 को हम लोग 40:30 ले सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं भैया, है ना। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे दोनों को। मुझे बताओ कि इनकम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया इनकम जो होगा, इनकम बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यही तो होता है मेरे भाई इनकम, है ना। यानी कि जितना रुपया आपने खर्च किया और कितना रुपया भाई आप खर्च करके आपके पास बचे, दोनों को अगर जोड़ दोगे आप कि भैया आपका खर्चा और आपकी बचत अगर जोड़ देते हो तो आपका क्या निकल जाता है, तो आपका इनकम मेरे दोस्त, है ना। आपका इनकम कितना हो जाएगा, 40 और 30, आप बोलोगे भैया 70 रुपये। अब मुझे बताओ कि उसकी बचत उसकी आय का 1/5 से बढ़ जाती है। बचत क्या मेरे भाई, आय का 1/5, 70 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया 14 हो जाएगा, है ना। 1/5 कितना हो जाएगा, तो आपका 14। अगर बचत मेरे भाई 14 बढ़ जाता है, यानी कि बचत पहले कितना था 30 रुपये, अब 14 बढ़ा तो कितना हो गया, अब बोलोगे भैया 44 रुपये हो जाता है ना। 44 रुपये हो जाता है। तो और आगे क्वेश्चन कह रहा है, और आय वही रहती है, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा, एक्सपेंडिचर और बचत का नया अनुपात क्या होगा मेरे भाई, वही आपको पूछा गया है, ठीक है। इनकम सेम रहता है। मुझे एक चीज़ बताओ कि भैया 44 रुपये बचत करता है, तो भाई 70 में कितना वो खर्चा किया होगा कि भैया 44 का बचत हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया 70 माइनस का 44 करोगे, आपके पास कितना बचेगा, 6 और आपका 2, यानी कि 26 रुपये भाई आपने खर्चा किया होगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है कि भैया एक्सपेंडिचर और उनका बचत क्या है, सेविंग क्या है, वही उसका अनुपात आप बता दो मुझे कि नया एक्सपेंडिचर और भैया नया जो आपका सेविंग है उसका क्या रेशियो है। 22 दूना का 44 आपका हो जाएगा और 13 दूना का 26, 13:22 कौन सा ऑप्शन है। अब बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखना, क्वेश्चन इतना जान नहीं था मेरे भाई क्वेश्चन में। देखो, थोड़ी सी चीज़ ये हो जाती है कि भाई इतना डिटेल से लिखने का मतलब ये होता है कि एक ऐसे स्टूडेंट जिसको भाई जीरो से कुछ नहीं आता हो, ठीक है, जीरो से उनको एडवांस्ड लेवल तक लेकर के जाना हो, तो भैया एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है ना। उनको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे भाई कि जो 1 साल 2 साल का ड्रॉप आउट है, तो उनको फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चीज़ें तो भाई उड़ा देंगे वो सेकंड में। और ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चंस में, अगर उड़ाना चाहते भाई तो 5 सेकंड 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देखना, इसी टाइप के और भी हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि भाई जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाए दोस्त, है ना। सेम इसी पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, लगाएंगे मेरे दोस्त। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग लगाएंगे, ट्राई करना इस क्वेश्चन को लगाने का। देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना भैया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है आपका, सेविंग है और इनकम है। जब भी आपका एक्सपेंडिचर, सेविंग या फिर देखो मेरे भाई आय व्यय और बचत का जब भी आपको सवाल आ जाए रेशियो वाले क्वेश्चंस में, तब आपको क्या लिखना है कि एक तरफ भैया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 3 चीज़ तो कंपलसरी आपको लिख देनी है, ठीक है। मुझे बताओ कि भैया एक्सपेंडिचर आपकी यानी कि व्यय और बचत का अनुपात कितना है, तो बोलोगे भैया 4:3। कितना है मेरे भाई, 4:3। क्या हम लोग 4:3 को मेरे भाई 40:30 हम लोग ले सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं भैया, 10 से गुना करके। तो इनकम कितना हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा 40 और 30 कितना, आप बोलोगे भैया 70। अब मुझे बताओ कि आगे बोला गया है कि उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 से बढ़ जाती है। प्रारंभिक बचत कितना है, 30 है, 30 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 7.5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7.5 आपका। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है, तो 7.5 बढ़ जाता है, यानी कि बोलोगे कितना हो जाएगा, तो 47.5 आपका। उसकी वह उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाती है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत समान रहती है मेरे भाई, सेविंग क्या रहता है, तो बोलोगे भैया समान, यानी कि सेविंग कितना, तो उतना ही रहता है 30। अब उनका इनकम क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया इनकम 30 और 40 कितना हो जाएगा, तो 70 और 7.5, अब बोलोगे भैया 77.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। और इनकम जो है मेरे भाई कितना बढ़ती है, तो 300 रुपये बढ़ जाती है। मुझे बताओ कि भैया यहाँ पे कितना बढ़ रहा है,
यहाँ पे कितना बढ़ता है मेरे भाई, तो 7.5 आपका कितना बढ़ रहा है दोस्त, 7.5, यानी कि 300 जो है ये 7.5 का वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है कि उसका प्रारंभिक व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो अब बोलोगे भैया 40 है, 40 यूनिट, इस 40 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 0 से हटाएंगे मेरे भाई, 0 लगा देंगे यहाँ पे। 25 से काटोगे इसको तो 3 बार से, 25 से इसको काटोगे मेरे भाई तो आपका 12 बार से कट जाएगा, ठीक है। 3 से 12 को काटोगे 4 बार से, 4 गुना 4 आपका कितना, तो 16, 2 0 लगाएंगे, 1600। कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1600 रुपये प्रारंभिक व्यय कितना, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मेरे भाई हो जाएगा, है ना। देखना ऐसे ही करके मेरे भाई हम लोग रेशियो के और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं ना, काफ़ी अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, थोड़ा सा देखना अब आगे लगाएंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो लगाने का। देखो क्वेश्चंस कह रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, तो 2:3। मैं मान लेता हूँ कि भैया 2 व्यक्ति है आपका, एक राम है और एक श्याम है। इनकम का अनुपात क्या है मेरे दोस्तों, इनकम का अनुपात कितना है, तो 2:3 उनका कितना है, 2:3। और एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि व्यय कितना है, तो बोलोगे भैया व्यय का जो अनुपात है 3:4 के बराबर है, कितना है, 3:4। अब सेविंग क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो सेविंग कह रहा है कि भैया सेविंग कितना है, तो राम की कितना है, यदि राम 4000 की आय में से 1000 बचाता है, सेविंग कितना है, तो 1000 है, राम का 1000 रुपये, ठीक है, सेविंग है। और इनकम राम का कितना है, तो 4000। मुझे बताओ कि राम का इनकम कितना है, 2 यूनिट, और ये कह रहा है नहीं भैया कितना है, 4000, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर है मेरे भाई, तो 4000 के बराबर। तो मुझे बताओ कि भैया 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 4000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2000 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 2000, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6000, 6000 रुपये हो जाएगा, है ना, 6000 रुपये हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि 4000 में भाई 1000 का बचत करता है तो खर्चा कितना करता होगा, तो भाई 3000 करता होगा, है ना। कितना खर्चा करता होगा, तो 3000, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 3000 है मेरे दोस्त। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1000। 3 यूनिट का 3000, तो 1 यूनिट का मेरे भाई 1000। तो मुझे बताओ कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो अब बोलोगे भैया 4000 रुपये, कितना हो जाएगा, 4000। अब इनका जो सेविंग होगा मेरे भाई वो कितना होगा, तो सेविंग बोलोगे भैया 4000 में 2000 क्या करता है, एक्सपेंडिचर, यानी कि भाई खपत है इतना 4000 रुपये, तो बचत क्या हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 2000 रुपये, कितना हो जाएगा श्याम का बचत, 2000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने लल्लू क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त एसएससी में, है ना, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, क्या ही बताएं दोस्त, है ना। देखना इसी टाइप के एक और हम लोग सवाल उठाते हैं मेरे दोस्त, और इनफैक्ट मैं बताऊं कि भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, तो बस आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वैसे टाइप के क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल एडवांस में चल के आप क्वेश्चंस लगाओ, है ना। लगाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग लगाओ पहले। देखना क्वेश्चंस कह रहा है अनिल और भरत की वार्षिक आय का अनुपात 3:5 है और उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 1:3 है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लिखोगे भैया अनिल, आपका एक व्यक्ति है अनिल और एक है आपका भरत। इनका इनकम का रेशियो कितना है, तो इनकम का रेशियो आप बोलोगे भैया 3:5 है, कितना है मेरे भाई, 3:5 आपका। एक्सपेंडिचर कितना है दोस्त, एक्सपेंडिचर अब बोलोगे भैया उनका जो व्यय का अनुपात है 1:3 आपका, कितना है, 1:3 मेरे दोस्त। सेविंग क्या हो जाएगी, तो अब बोलोगे भैया सेविंग जो है ना अंत में 12000 की बचत करता है, दोनों का सेविंग यानी कि बराबर है, बचत बराबर है। मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 3 इनकम है, उनमें से भाई 3 रुपये का इनकम होता है, उसका आय कितना है 3 रुपये, और उनमें से मेरे भाई 1 रुपये खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, तो अब बोलोगे भैया 2 रुपये। अब मुझे बताओ कि भैया भरत अगर 5 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है, अब बोलोगे भैया 2 रुपये, यानी कि 2 मेरे भाई बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया सेविंग तो बराबर आ रही है दोनों की, है ना, सेविंग बराबर आ रही है। तो इसी 2 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितने के बराबर है, तो 12000 के बराबर। कितना के बराबर दोस्त, अब बोलोगे भैया 12000 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, अब बोलोगे भैया 2 से काटोगे इसको, 2 से इसको काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6000 के बराबर।
निकालने के लिए क्या बोला है कि बढ़त की वार्षिक आय ज्ञात करना है। बढ़त का वार्षिक आय कितना है, तो 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 से इसको गुना करेंगे तो अब बोलोगे भैया कितना, 6 गुना 5 आपका 30,000। कौन सा ऑप्शन है आपका 30,000 मेरे भाई, 30K। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना ऐसे ही और भी हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे काफ़ी। देखना दोस्त, बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए और काफ़ी एडवांस्ड लेवल तक चलेंगे, है ना। यानी कि प्री टू मेंस लेवल की भाई कंप्लीट हम लोग क्लास जो है, इस क्लास को भाई प्री टू मेंस तक लेके जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपका मेंस छूट जाए दोस्त, है ना, सिर्फ आप प्री करते रहो, वैसा नहीं होगा। लगाएंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाओ, आप लोग प्रयास करो मेरे भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनकी मासिक बचत का अनुपात कितना है, तो 4:5। यदि ए और बी का मासिक व्यय प्रत्येक 1500 है तो ए और बी की मासिक आय में कितना का अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए और इधर लिखेंगे बी। इनकम कितना है, इनकम का रेशियो कितना है मेरे भाई, तो इनकम का जो रेशियो है उनका तो 5:6 आपका कितना है, 5:6 मेरे दोस्त। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना है भैया, खर्चा उनका कितना है, तो प्रत्येक का व्यय कितना है, 1500 रुपये। इसका भी कितना है, तो 1500 रुपये मेरे दोस्त। और बी का भी कितना है, तो 1500 रुपये, है ना। अब मुझे बताओ कि सेविंग का रेशियो कितना है, तो अब बोलोगे भैया उनकी बचत का जो अनुपात है 4:5 कितना है, 4:5। उनका कितना है, 4:5। मुझे बताओ कि भैया ए 5 कमाता है, 4 रुपये बचाता है। भाई 5 रुपये अगर कमाता है, 4 रुपये बचाता है, तो भैया 1 रुपये का उनका खर्चा कितना है, तो 1 रुपये, यानी कि 1 यूनिट। ठीक है, अगर बी मेरे भाई 6 यूनिट कमाता है, 5 यूनिट अगर बचाता है, तो खर्चा कितना करता है। आप बोलोगे भैया 1 यूनिट है ना, तो दोनों की बचत कितना है, तो 1 यूनिट करके बचाता है। उसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे भैया 1500 रुपये। कितना है मेरे भाई, 1500 रुपये, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू। आपको निकालने के लिए क्या बोला है कि ए और बी की मासिक आय में कितना का अंतर है। ए और बी का मासिक आय में अंतर कितना का है मेरे भाई, 5 और 6 में, तो आप बोलोगे भैया 1 यूनिट का। कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1500, यानी कि उसी मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू तो आपको निकालने के लिए बोला है ना। तो 1500 कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 1 यूनिट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, है ना। देखिएगा और एक हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि भाई जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं दोस्त। लगाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग लगाने का। पहले देखो जब तक आप लोग ना मेरे भाई खुद से आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्त, फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, है ना। फिर एग्जाम में भाई सोचते रह जाओगे, आप क्वेश्चंस को रीड करते रह जाओगे। देखो क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4:5 है आपका। भाई क्वेश्चंस को लिखते हुए चलते हैं, जैसे ए है आपका और इधर बी है। मासिक आय यानी कि इनकम का मेरे भाई रेशियो कितना है, तो 4:5। कितना है, 4:5। दूसरी चीज क्या है, उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, तो भैया 3:8। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 3:8। अब क्या बोला गया है कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। मेरे भाई ए का जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलोगे भैया 8 है। खर्चा कितना है, बी का तो 8 है और भैया ए का जो कमाई है, इनकम है, वो 4 है। ये दोनों बराबर है आपस में, तो मेरे भाई क्या 4 को 8 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया गुना करेंगे, है ना। 8 और यहाँ भी 4 गुना 2 आपका 8 बराबर हो रहा है। जब इस वाले पार्ट को 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त आपको, है ना। अब उसके बाद बोला गया है कि ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है, तो भैया सेविंग का अनुपात मुझे बताओ कि क्या होगा। तो यहाँ पे बताओ कि 4 गुना 2 आपका कितना हो रहा है, 8। भाई 8 रुपए की इनकम हो रही है, उनकी आय कितनी है, तो 8 रुपए, और 3 रुपए का खर्चा है, तो बचत कितना होगा, तो अब बोलोगे भैया 5 रुपए का, है ना। 8 रुपए की कमाई में अगर 3 रुपए खर्चा हो जाए तो बचत कितना का होगा, 5 रुपए का। अब मुझे बताओ कि 5 गुना 2 10, यानी कि 10 रुपए की कमाई में अगर 8 रुपए का खर्चा हो जाए तो भाई बचत कितना का होगा, तो 2 रुपए। रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2 सेविंग का अनुपात। तो बोलोगे कौन सा ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेरे भाई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी दोस्त को डाउट्स वगैरह होने चाहिए, या फिर भाई आपका एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन छूट जाए रेशियो का, है ना। लगाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 56 लगाएंगे, थोड़ा सा इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखो ए की आय बी की आय का 2/3 है। ए की आय मेरे भाई क्या है, इनकम, ए का इनकम
और बी का इनकम मेरे भाई, इनकम जो है अगर मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि 2/3 का मतलब अगर बी का इनकम 3 है तो बी के इनकम का 2/3 है ए का इनकम, ठीक है। यानी कि अगर 3 का मेरे दोस्त 3 का 2/3 आपका कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ए का आय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या इसको 2x और 3x ले सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ कि उनके ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। अगर बी का व्यय मेरे भाई अगर एक्सपेंडिचर हम लोग अगर 4 लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 3 हो जाएगा। ए का व्यय कितना हो जाएगा, तो 3 रुपए हो जाएगा। अब आगे बोला गया है कि बी की आय का 1/3, बी की आय का मेरे भाई 1/3 यानी कि 3x का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3x का मेरे दोस्त 1/3 आपका क्या है, तो भाई ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो 3 के बराबर है। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे भैया x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3। तो मुझे बताओ कि भाई b का आय क्या है, तो 3 गुना 3, x का वैल्यू 3 है तो 3 गुना 3 आपका 9 हो जाएगा। और मुझे बताओ x का वैल्यू 3 है तो 3 गुना 2 आप करोगे तो 6 आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ए का आय क्या हो जाएगा, तो 6 रुपये। आप बोलोगे हाँ जी भैया 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। अब बोला गया है कि भैया इनका बचत का जो अनुपात है वो आप मुझे बता दो कि भैया ए की बचत और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। अब हम लोग सेविंग निकालेंगे, तो अब बोलोगे भैया अब क्या करोगे, 6 रुपये में 3 को माइनस करोगे, 6 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 9 माइनस का 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, तो 3:5। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, है ना। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने के पीछे का रीजन यही होता है मेरे दोस्त, ताकि आप क्वेश्चंस को मतलब समझने में इतना समय आप बर्बाद कर दो कि भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ ही ना पाओ आप, है ना। और जिससे कि टाइम काफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो आपका एक ही क्वेश्चंस में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जो मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो वो अगली क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है। और आप सबको बता दूं कि भैया अगली क्लास जो होगी क्वेश्चन नंबर 57 से जो आगे हम लोग बढ़ेंगे, बिल्कुल मेंस के क्वेश्चन सब होंगे, ठीक है। प्री के क्वेश्चंस जितने सारे थे दोस्त वो आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब जो सवाल हम लोग लगाएंगे ना, सब क्वेश्चंस आपके जो होंगे मेंस के होंगे, चाहे आप सीपीओ दे दो मेरे भाई, या आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, आपके अगर मेंस हैं दोस्त तो ऐसे क्वेश्चंस को लगा लेना भाई, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 से अब आगे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं मेरे दोस्त एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।